नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने NPV से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डिस्कस करी थी। फिर NPV के बाद में जो नेक्स्ट मेथड आता है, जो डिस्काउंटेड मेथड होते हैं, वो आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, या फिर उसे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। कई जगह उसकी जगह नेट प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड भी उसको बोल दिया जाता है। इन मेथड्स में और NPV में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। NPV में अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में PI बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। और इसे ही अपन रेशियो के फॉर्म में रखते हैं तो वो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हो जाता है। फिर एक इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स या इसे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड भी बोल देते हैं। तो उसका फॉर्मूला NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हो जाता है। इसका आंसर है वो 1 और ग्रेटर देन 1 आता है, उस केस में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करा जाता है, और लेस देन 1 आता है तो उसे रिजेक्ट करा जाता है। और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड है, इसका आंसर 0 या फिर ग्रेटर देन 0 आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करा जाता है, अदरवाइज प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करा जाता है। अब मैं एक इसमें क्वेश्चन ले रहा हूँ, अग्रवाल बुक जो है उसका अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 16 है। उसमें कुछ इंफॉर्मेशंस आपको गिवन है। एक तो इन्वेस्टमेंट है वो दे रखा है इसमें। अब उसे आप इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या कुछ और भी बोल सकते हैं। 0 ईयर में जो आपका इन्वेस्टमेंट इसमें आता है और एक 1 ईयर का दे रखा है। 0 ईयर का इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 रुपीज़ है, और फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट है वो 3,000 रुपीज़ है। ये यानी अपने लिए हो गए कैश आउटफ्लोज के फॉर्म में। फिर इनफ्लोज की अपन बात करें तो आपको नेट कैश इनफ्लो क्वेश्चन में गिवन है, और वो ईयर वाइज है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। जिसमें फर्स्ट ईयर में अमाउंट है वो 2,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर में अमाउंट है वो 3,000 रुपीज़, थर्ड ईयर में अमाउंट है 6,000 रुपीज़, फोर्थ ईयर में अमाउंट है 8,000 रुपीज़ एंड फिफ्थ ईयर में अमाउंट है 3,000 रुपीज़। और क्वेश्चन में एक चीज़ आपको और दे रखी है, वो सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, और ये अमाउंट है ₹4,000। ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। यानी कैश आउटफ्लोज में 0 ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 है, फर्स्ट ईयर के एंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,000 रुपीज़ है। फिर नेट कैश इनफ्लोज इसमें गिवन है, फर्स्ट ईयर का 2,000, सेकेंड ईयर का 3,000, थर्ड ईयर का 6,000, फोर्थ ईयर का 8,000 एंड फिफ्थ ईयर का 3,000। और एक इसमें सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर है, वो ₹4,000 गिवन है। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैलकुलेशन आती है वो आपकी आती है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश आउटफ्लोज अपने 0 ईयर में और फर्स्ट ईयर में 2 बार दे रखा है। 0 ईयर में 15,000 रुपीज़ है और फर्स्ट ईयर के एंड में 3,000 रुपीज़ है। अब इस पे PV फैक्टर है वो अप्लाई करना होता है, और इस क्वेश्चन में PV फैक्टर है वो 10% है, डिस्काउंटिंग रेट है वो 10% है। पहले मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं करा था। 10% के अकॉर्डिंग आपको मैंने पहले भी बताया था इसकी कैलकुलेशन है, वो अपन कैलकुलेट करते हैं तो 1/1 + R होता है।
आर का मतलब यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर्डल रेट या उसके बाद में इन्फ्लेशन रेट भी इसको बोला जाता है। जो यहाँ पे 10% है, इट मीन्स 1 डिवाइड बाई 1.1 करोगे तो 0 ईयर में पीवी फैक्टर 1 होता है, फर्स्ट ईयर के एंड में ये आएगा 0.909। फिर इसे आप फर्दर सोल्व करते हैं तो वो आएगा पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। 15,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर है वो 15,000 ही आता है। और 0.909 को 3000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2,727 रुपीज़। इन दोनों का टोटल कर लो, 17,727 रुपीज़। ये हो जाएगा नेट कैश आउटफ्लो। ये कैलकुलेशन पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन लोगों ने करके देखी थी। मीन्स उसमें थर्ड ईयर के एंड में कोई वर्किंग कैपिटल या इस टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा था, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में आ रहा है। फिर सेकंड काम जो अपना आता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड पीआई। एनपीवी मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू और पीआई यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को 5 इयर्स के डेटा है वो गिवन है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था एनपीवी में वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड बैक एंड स्क्रैप या सैल्वेज वैल्यू है वो लास्ट ईयर में अपने को वापस से मिलती है। तो या तो वो नेट कैश इनफ्लो में 5th ईयर में ऐड करी जाए या फिर दोबारा से यहाँ पे 5 लिखा जाए, और इंडिकेशन के लिए यहाँ पे सैल्वेज या स्क्रैप लिख लेना चाहिए ताकि अपने को याद रहे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर के एंड में 2,000 रुपीज़ है, सेकेंड ईयर के एंड में 3,000 रुपीज़, थर्ड ईयर में 6,000, फोर्थ ईयर में 8,000, फिफ्थ ईयर में 3,000 एंड सैल्वेज वैल्यू है वो ₹4,000 है। तो दो चीज़ें हैं, या तो दोनों को अलग अलग लिखो या फिर दोनों ऐड करके लिखे जा सकते हैं। चूंकि ये आपका नेट कैश इनफ्लो है तो डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू से ही इसे मल्टीप्लाई करना है। तो पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है अपने को। मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 99% पीवी फैक्टर्स हैं वो आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिलते हैं, बट कैलकुलेट करना पड़ जाए तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर के एंड में 909 आएगा, सेकेंड ईयर का 0.826, थर्ड ईयर का 0.751, फोर्थ ईयर का 0.683 एंड फिफ्थ ईयर का 0.621। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी रिपीट करा था आप लोगों को कि फिफ्थ ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो सेम रिपीट करना है कैलकुलेशन के टाइम पे, इसे 6th ईयर का कैलकुलेट मत कर लेना। फिर उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आपको कैलकुलेट करनी है, और ये मल्टीप्लिकेशन होता है नेट कैश इनफ्लो का एंड पीवी फैक्टर का, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1818 आता है। फिर 3000 को 0.826 से मल्टीप्लाई करा तो ये आता है 2478। फिर 6000 को 0.751 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 4506। फिर 8000 को मल्टीप्लाई करना है 0.683 से, आंसर आएगा 5464। फिर 3000 को 0.621 से मल्टीप्लाई करना है, यह आंसर आ रहा है 1863। और अगेन 4000 को 0.621 से मल्टीप्लाई करना है और यह आंसर आएगा 2484। इन सब का यहाँ पे टोटल कर लो।
टोटल करने के बाद में एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। 18,613 ये आ रहा है, इसे पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज बोला जाता है। तो एक तो आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है वो एनपीवी, और एनपीवी का फॉर्मूला पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 18,613 है, इसमें से माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को, यह है 17,727 रुपीज़। और इसका आंसर आ रहा है ₹886, यानी पॉजिटिव एनपीवी है। इट मीन्स प्रोजेक्ट को एनपीवी मेथड के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना होता है। फिर उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है वो 18,613 है, इसको डिवाइड करना है 17,727 से। कैलकुलेट करने के बाद आंसर है वो मोर देन 1 आता है। इसका आंसर आ रहा है 1.04999, या फिर इसे अपन 1.05 भी लिख सकते हैं। अगर आंसर मोर देन 1 आता है या 1 आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करा जाएगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करा जाता है। और एक इसमें मैंने मेथड साथ में लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आप कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज होता है, और यहाँ पे एनपीवी हम लोगों ने कैलकुलेट करा है 886, और इसको डिवाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज से। इसका आंसर है वो 0.499 या 0.50 भी इसे लिख सकते हो। एक तरीका इसका और होता है, आपने पीआई कैलकुलेट करा है, पीआई का जो भी आंसर आ रहा है उसमें से -1 कर दो। अगर -1 करते हैं तो यही आंसर आएगा। जैसे इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें, यहाँ पे अपने पहले आंसर आ रहा था 1.0499, इसमें से 1 लेस कर दो तो आंसर क्या आएगा 0.0499। तो इस केस में 0 या 0 से ज़्यादा वैल्यू आती है उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों ही मेथड से ये प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट होता है। रीजन बीइंग एनपीवी आपका पॉजिटिव आ रहा है 886, पीआई है वो मोर देन 1 आ रहा है, इट मीन्स इसे भी एक्सेप्ट करा जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स है वो भी 0 से ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में उसे भी एक्सेप्ट करा जाता है। इसका आंसर ये बाय मिस्टेक लिख दिया था 0.0499 या 0.05 अपन इसको बोल सकते हैं। तो अभी तक अपन ने जो इसमें मेथड्स देखे हैं वो एक पेबैक पीरियड, इवन कैश इनफ्लोज और अनइवन कैश इनफ्लोज के केस में, फिर एआरआर, फिर एनपीवी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करी थी। आज के इस वीडियो में अपन ने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर इसे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी कुछ लोग बोलते हैं वो मेथड डिस्कस करा है। नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।